हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38 यानी गणित की कार्यपत्रक संख्या 38। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन पार्ट 2। यानी आज हमें करना है सर्वसमीका तथा उनके उपयोग के बारे में, और आज हम इसका भाग 2 करने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में भी आपने यही टॉपिक पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज की वर्कशीट में भी हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर यानी उन्हीं सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं कौन सी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ यानी मानक सर्वसमीकाएं हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटीज़ याद है आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला माइनस वाला होता है तो 2ab की टर्म माइनस की होती है, और अगर फॉर्मूला प्लस के लिए चाहिए होता है तो 2ab का जो टर्म है यानी जो पद है वो प्लस का नंबर होता है। इसके बाद हमने एक आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका पढ़ी थी x प्लस ए और x प्लस बी की, जो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सर्वसमीका हमने सिर्फ यानी आइडेंटिटी सिर्फ प्लस के साइन के लिए पढ़ी थी। और एक हमने आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी की, जिसका आंसर क्या आता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आज की इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए यानी सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं यानी कि उदाहरण। तो सबसे पहले ना हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे उदाहरण किस प्रकार हल किए गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस को। तो ये है बेटा हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ यानी मानक सर्वसमीकाएं, और इसके आधार पे इसके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस को आज की वर्कशीट में सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 95 का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी 95 का हमें वर्ग निकालना है। तो हम 95 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। हम लिख सकते हैं ना 95 को कैसे, 100 में से अगर हम 5 घटाएं और उसका वर्ग लिख दें तो ये भी तो 95 ही है। 95 को लिख दिया ना हमने 100 घटा 5। या फिर हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 90 जमा 5 का वर्ग। दोनों में से किसी भी रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे 100 घटा 5 के रूप में लिखें तो चलो इसी से हल करके देखते हैं। पहले हमने क्या करा, 100 माइनस 5 लिखा 95 को, और कौन सी आइडेंटिटी यानी कौन सी सर्वसमीका यहाँ अप्लाई करी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के स्थान पर यानी a की जगह पर यहाँ पर हमारे पास क्या है 100 और b की जगह पर हमारे पास क्या है 5। तो चलो स्टार्ट करो जल्दी से। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस, नहीं बीच में क्या आता है यहाँ पर माइनस। ये आपको याद रखना है कि जब हम क्वेश्चन यहाँ पर माइनस वाला कर रहे होते हैं तो आता है -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह पर मुझे क्या लिखना है 100, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर -2। फिर से a की जगह पर 100 और b की जगह पर मुझे लिखना है 5, फिर है प्लस का साइन और फिर b की जगह पर 5 और उसका स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ 100 का स्क्वायर, यस हम 4 टाइम्स 100 में 2 जीरो है ना, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके पास 2 बार 2 2 जीरो के पेयर लिख देंगे यानी 4 जीरोज हो जाएंगे। माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो जब इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 10। अब 10 को 100 से करोगे तो ये बन जाएगा 1000 प्लस एंड में है 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर लिखना है तो हम लिख देते हैं 25। अब आगे कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, देखो 1000 नंबर ये लिखा है यानी 1000 में से 10,000 में से ये 1000 घटा देना है, तो कितना बचेगा हमारे पास 9000। फिर उसमें क्या प्लस कर देना है 25, क्योंकि 25 रह गया था ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9025। इसका मतलब जब मैं इस 95 का स्क्वायर करूंगी यानी वर्ग करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 9025। अब कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और जब आप ये तरीके से काम करेंगे तो आप इस सर्वसमीका का यानी इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर आप a की जगह पर 90 लिखेंगे और b की जगह पर 5 लिखेंगे। तो आप इसे मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर इस आइडेंटिटी से यूज़ कर कर भी यही सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, 106 का स्क्वायर यानी 106 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 106 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 100 जमा 6 के रूप में, 100 प्लस 6। अब 100 प्लस 6 लिखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यानी कौन से सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर।
ए की जगह पर देखो हमारे पास क्या है 100 और बी की जगह पर है 6। तो हमने लिख लिया ए की जगह पर 100 डालना है, बी की जगह पे 6, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6 प्लस बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 10,000। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से देखो 2 और 100 को करोगे 200, 200 को 6 से करोगे तो 1200 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो सबको ऐड जब कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। इसके बाद हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8.9, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान से सोचो, अभी तक तो सिंपल नंबर्स थे तो हमने कर दिया, अब डेसिमल के नंबर को कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो 9 में से जब मैं 0.1 नंबर माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा ना 8.9। अब देखो ध्यान से, ये किसका स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप सबको अब याद हो गया, a स्क्वायर प्लस लिखना है या माइनस, माइनस लिखना है। ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, यानी माइनस 2ab और फिर कौन सा साइन, प्लस बी स्क्वायर। जब भी हम माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2ab के टर्म के साथ माइनस होता है, प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं तो प्लस होता है। अब a की जगह पर यहाँ पर मेरे पास है 9, b की जगह पर मेरे पास क्या है 0.1। तो चलो वैल्यू पुट करो जल्दी से, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 9, b की जगह पर 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से 81 और इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना होता है, ये होगा हमारा 2 9 जा 18। अब इस 18 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, सिर्फ 18। अब डेसिमल कितने नंबर के बाद था, 1 नंबर के बाद, तो मैंने यहाँ पर भी डेसिमल 1 नंबर के बाद लगा दिया, माइनस का साइन था माइनस का साइन भी लगा दिया, प्लस। अब ये है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 0.1 से। अब ये 1 को 1 से जितनी भी बार मल्टीप्लाई करूँ 1 ही आएगा, लेकिन जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगी वहाँ पर मैं कितनी जगह के बाद डेसिमल लगाऊंगी, 2 प्लेस के बाद। तो यानी 1 तो ये है ही है, एक और 0 लिख देते हैं और डेसिमल, और ये आ गया हमारा 0। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, मेरी जो ये टर्म है और मेरी जो ये वाली टर्म है, ये दोनों ही जो टर्म्स यानी दोनों जो नंबर लिखे हैं, दोनों जो संख्याएं लिखी हैं, दोनों प्लस की है ना। 81 के सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का है, और ये नंबर भी प्लस का है, तो यानी ऐड हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 81.01। अब इसमें से मुझे माइनस करवाना है 1.8, तो मैं करवा लेती हूँ उसको माइनस। 81.01 में से मुझे 1.8 माइनस कराना है, तो डेसिमल के नीचे वाला मैंने डेसिमल का नंबर रखा और 8, और यहाँ कुछ नहीं है पीछे तो 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको क्या बना देंगे हम 10, और ये क्या रह जाएगा 0, और इसको भी हमने कैरी देना पड़ेगा और ये रह जाएगा 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं 2, यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 7, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 79.21। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा ध्यान से, क्या लिखा है 297 को मल्टीप्लाई करवाना है 303 से, लेकिन अब फिर से ये मल्टीप्लिकेशन हमें करनी नहीं है, हमें किसका यूज़ करना है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ यानी सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो 297 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 300 में से 3 कम कर दूँ यानी माइनस कर दूँ तो मुझे 297 मिलेगा। और 303 को तो मैं लिख ही सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, 300 प्लस 3 के जैसे। तो हो गया ना इजी। अब देखो ध्यान से, पहला नंबर दोनों में सेम है 303, 300 और 300, दूसरा नंबर भी दोनों में सेम है 3 और 3, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है। तो ये वाली जो सर्वसमीका यानी जो ये वाली आइडेंटिटी है यही यहाँ पर अप्लाई होगी। देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी जो यहाँ लिखा हुआ है वही वाली तो आइडेंटिटी ये बन रही है। तो चलो लिख देते हैं हम भी यहाँ पे, ये है हमारा a माइनस बी क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, और ये है हमारा a प्लस बी क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पर हमारे पास कौन है दोनों ब्रैकेट में, 300, और b की जगह पर है हमारे पास 3। तो a की जगह पर हम लिख देंगे 300, और भूलना नहीं स्क्वायर डालना क्योंकि a की जगह पर लिखा है, ये जो बाहर 2 बैठा था ना इसको तो यही लिखना है, माइनस b की जगह पे लिखना है 3, तो ये है हमारा 3 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर यानी पहले 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9, और 2 जीरोज इसके अंदर थे जो स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरोज आ जाएंगे, 4 जीरोज माइनस 9, और माइनस करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 89,991। तो हो गया फोर्थ पार्ट भी खत्म हमारा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं फिफ्थ पार्ट।
अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब ये कैसा लग रहा है दिखने में? बिल्कुल इसके जैसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है ना। एक टर्म का स्क्वायर हो रहा है, यानी एक पद का वर्ग लिखा गया है, फिर दूसरे पद का वर्ग लिखा गया है। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है ए प्लस बी, और एक बार हम कर देते हैं ए माइनस बी। अब ए की जगह पर कौन सा नंबर दिख रहा है? 51, वेरी गुड। और बी की जगह पर 49। अब आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो अब मुझे क्या करना है? एक बार मुझे 51 और 49 को प्लस कर देना है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में इन्हें मुझे माइनस कर देना है। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 100। मल्टीप्लाई माइनस करूंगी तो 2, तो यानी मेरा आंसर कितना आ गया? 200। कितना इजी था ना इसको सॉल्व करना, वरना मुझे इसका भी स्क्वायर निकालना पड़ता, इसका भी स्क्वायर निकालना पड़ता, और फिर मैं उसको माइनस करती, लेकिन तो छोटे से तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिखा हुआ मिला है 71 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट नहीं डला हुआ। इस क्वेश्चन में हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले कि ये है इस तरीके से 71 का स्क्वायर। अब 71 को कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। 70 प्लस 1 होता है ना 71, इसका स्क्वायर निकालना है। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? वेरी गुड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पूरे का वर्ग। क्या होता है फॉर्मूला? अब आपको याद हो जाना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये प्लस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आता है, अगर माइनस का करते हैं तो यहाँ माइनस का आता है। तो ए की जगह पर हमारे पास क्या है? 70, और बी की जगह पर है 1, तो चलो डाल दो। ए की जगह पर डालना 70 का स्क्वायर लिखना है, प्लस 2ab, ए की जगह पर 70, बी की जगह पर 1, बी की जगह पर फिर से 1 का स्क्वायर। अब 70 के स्क्वायर का मतलब 7 को खुद से मल्टीप्लाई करो, आ गया ना 49, और 0 एक है तो कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो। प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से करा या 2 को 7 से करा 14, और एक जीरो साथ में 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर वापस आता, प्लस 1। अब इन सबको ऐड करो तो ये है मेरा 4900, प्लस ये कितना हो जाएगा? 141। और जब हम फाइनली ऐड करवा लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5041। क्लियर है आपको? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या नंबर्स हैं, 21 और 23। तो कर सकते हैं 21 को कैसे लिख सकते हैं? वेरी गुड, 20 प्लस 1 के जैसे। मल्टीप्लाई 23 को कैसे लिखेंगे? 20 प्लस 3 लिखेंगे। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ये बन रही है ये वाली आइडेंटिटी, x प्लस ए और x प्लस बी, यानी ये सर्वसमीका का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं इसके नीचे लिख रही हूँ अब इसको x प्लस ए, और दूसरे वाले के नीचे लिख रही हूँ x प्लस बी। तो देखो ध्यान से, पहला नंबर जो दोनों ही सर्वसमीका, यानी दोनों जो हमारे पास नंबर्स यहाँ लिखे मिले हैं दोनों सेम है, यानी ये दोनों x बन जाएंगे, और जो मेरा दूसरा नंबर है a बन जाएगा 1 और b बन जाएगा 3। तो चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पर इसको। x की जगह पर है हमारे पास 20, a की जगह पर है 1 और b की जगह पर है 3। और इस सर्वसमीका को यानी इस आइडेंटिटी को हम पूरा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमें क्या करना है? एक एक करके वैल्यू डालनी है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट है, a की जगह पर 1, b की जगह पर 3, ब्रैकेट हो गया बंद। फिर बाहर बैठा था x, तो x की जगह पर 20, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस ए बी। ध्यान से देखो, a और b जब मैंने ऐसे लिखा तो इनके बीच में यहाँ कोई निशान नहीं दिख रहा ना प्लस का ना माइनस का। तो जब ऐसा होता है कोई निशान नहीं दिख रहा तो यानी a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी यहाँ पर मुझे लिखना है 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 20 का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4, और बाकी के ये जो एक जीरो था ना, ये 2 जीरो बन गए स्क्वायर खोलने पे। अब डालेंगे प्लस, इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई, बाहर एक 20 था, प्लस इसको 3, 1 3 ज़ा 3। अब ये है 400 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 4 2 ज़ा 8, और साथ में लगा दो एक जीरो, प्लस 3। अब क्या करना है? ध्यान से देखो जल्दी से, 20 का स्क्वायर हमने लिख दिया था 400, इन तीनों को बस ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 483। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन भी। हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व इस सर्वसमीका यानी इस आइडेंटिटी का यूज करके। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन।
8th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 1.1 का स्क्वायर यानी 1.1 का वर्ग निकालना है। तो एक में अगर मैं इस 0.1 वाली संख्या को जोड़ देती तो तभी में तो मिलता है 1.1। ऐसी तो होता है ना, एक में अगर मैं ये दशमलव की संख्या जोड़ दूं तभी तो मुझे मिलेगा ना 1.1। तो यही मैंने लिख दिया। और ये किसका वर्ग बन रहा है, a प्लस बी का वर्ग यानी स्क्वायर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, अब याद हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कौन है मेरे पास 1 और बी की जगह पर है मेरे पास 0.1। तो चलो जल्दी से वैल्यू डालो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और फिर लिखेंगे 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब इसको जल्दी से ओपन करो, ये तो 1 ही रहेगा, 1 को जितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही मिलता है, प्लस 2 1 जा 2, फिर इस 2 को इस डेसिमल वाले नंबर से करना है, लेकिन है तो 1 ही, तो आएगा तो आंसर 2, लेकिन डेसिमल लगाना पड़ेगा यानी दशमलव लगाना पड़ेगा पीछे से गिन के एक संख्या बाद। तो लिख दिया हमने, प्लस अब इसको भी जितनी भी बार मल्टीप्लाई करूंगी 1 आएगा। जब ये अभी मैंने आपको पहले समझाया था ना, 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई कराना है यानी 1 और 1 को मल्टीप्लाई कराना है, तो आंसर तो 1 आएगा, लेकिन दशमलव कितनी संख्याओं के बाद लगेगा, 2 संख्याओं के बाद, यानी डेसिमल लगेगा 2 नंबर्स के बाद। ये आ गया मेरा आंसर। अब मुझे क्या करना है, 1 में इन सबको ऐड करवाना है। तो जल्दी से देखो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1.21। कितना इजी था, 1.21 आंसर आ गया मेरा। अब सारे पार्ट्स हो गए, तो चलो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं आज की वर्कशीट के, यानी जो उदाहरण दिए गए थे उनको भी समझ लेते हैं। तो देखो पहला उदाहरण हमारे पास क्या था, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105 बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 105 का वर्ग यानी 105 का निकालना था स्क्वायर, ये तो बिल्कुल इसके जैसा है जो भी हमने सेकंड क्वेश्चन किया। तो कर लेंगे आप 105 को यानी 105 को लिखेंगे 100 प्लस 5, और a की जगह पर 100 है, b की जगह पर 5, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, यानी सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में बोला गया है 6.3 यानी 6.3 का उचित सर्वसमीका द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो फिर से तो वही क्वेश्चन आ गया, देखो 6.3 नंबर लिखा है, उसका हमें वर्ग यानी स्क्वायर निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, 6 में प्लस कर देंगे 0.3, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। a की जगह पर है 6, b की जगह पर है 0.3। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, बिल्कुल ऐसे किया ना जैसे अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन समझाया। तो आप अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे और ज़रूर करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 999 का स्क्वायर निकालो। तो 999 को हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से सोच के बताओ, 999 को कैसे लिखेंगे। 999 को हम लिख सकते हैं 1000 में से 1 को माइनस करा दे, तो वही होता है ना 999। तो देखो यहाँ लिखा हुआ ना, 1000 में से 1 घटाया तो मिल गया 9999। ए की जगह पर हमारे पास है 1000 और बी की जगह पर है 1, और हमारी ये थी सर्वसमीका यानी फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज डाली और हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देखा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें वर्ग ज्ञात करना है यानी स्क्वायर फाइंड करना है 956 के स्क्वायर का माइनस 44 स्क्वायर का। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन से सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह पर है हमारे पास 956 और b की जगह पर है 44। तो यानी एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि आपने इस 5th क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही ये उदाहरण है। तो वर्कशीट के सभी चारों क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उसको भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। आज की वर्कशीट में बेटा उसके बाद हमें करना है ये क्वेश्चन जो कि है लेट्स गेस यानी अनुमान लगाने का। हमें इसको फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है अंदाज़ा लगा के, लेकिन अब तो हमें हमारे फॉर्मूलाज याद हैं तो अब हम आसानी से कर लेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको सिखाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और दूसरे में आ जाएगा a माइनस बी। फॉर्मूला हमें याद था, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। आगे हमें लिखा हुआ मिला है 2a प्लस बी का पूरे का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। तो ये किसके फॉर्मूला के जैसा है, ये तो बिल्कुल हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा है या नहीं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता था ना हमारा फॉर्मूला।
ए की जगह पर हमारे पास यहाँ क्या है, सिर्फ 2a। तो ध्यान से देखो, पहले ए स्क्वायर थे ना, तो लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में ए की जगह 2a है तो हमने लिख दिया 2a स्क्वायर। फिर था 2ab, ए की जगह पर हमारे पास क्या है 2a, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए की जगह पर 2a प्लस इंटू बी, और साथ में तो बी स्क्वायर था ही, तो हो गया हमारा सेकेंड भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड, तो ध्यान से याद करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता था फॉर्मूला। अगर अंदर माइनस है तो 2ab की टर्म माइनस की होती थी, और अगर अंदर प्लस होता था तो 2ab की टर्म प्लस की होती थी। तो अब हमारे पास अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2a माइनस 3b का पूरे का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ए की जगह पर हमारे क्वेश्चन में है 2a, बी की जगह पर हमारे क्वेश्चन में है 3b। तो जहाँ जहाँ पर ए है उसकी जगह पर मुझे क्या लिख देना है आपकी बार, 2a, और जहाँ जहाँ पर बी है फॉर्मूला में वहाँ लिख देना है 3b। तो पहला क्या है, ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे लिख देंगे 2a का स्क्वायर, माइनस 2ab होता है तो ए की जगह पर लिख देंगे 2a। तो हो गया ये भी कंप्लीट, और बी की जगह पर तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने आज की वर्कशीट को फिनिश कर लिया। आज की वर्कशीट में हमने सीखा कि कैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी मानक सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके कैसे हम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चारों फॉर्मूलाज यानी चारों आइडेंटिटीज़ जो सर्वसमीकाएं आपने सीखी हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको आगे की आने वाली क्लासेस में, हायर क्लासेस में यानी 9th में 10th में बहुत हेल्प करेंगे। सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस भी आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।